तो खबर यह है कि पूरी की पूरी जन्नत बर्फ से सफेद हो गई है। और अगर आप सर्दियों में कहीं घूमने जाने वाले हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको जन्नत की ताजा तस्वीरें देख लेनी चाहिए। दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों से ठंड का एहसास बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लोगों को परेशान कर रहा है और ऐसे में लोग जम्मू कश्मीर की तरफ खूब आकर्षित हो रहे हैं। इस वक्त कश्मीर में नजारा ऐसा है जैसे कि पेंटिंग्स और सीनरीज भी इसके आगे फेल हो जाए। अपने ट्रैवल प्लान में आपको कौन सी जगह जोड़नी है, कहां जाना है, चलिए इसमें हम आपकी मदद करते हैं। इस साल देश में ठंड थोड़ी देरी से आई है, लेकिन जब आई है तो ऐसी कि पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी और ठंड बड़ी सौगात लेकर आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इतनी बर्फबारी हो रही है कि जन्नत पूरी सफेद हो चुकी है। बर्फ पड़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी से नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। बर्फबारी को देखकर सैलानियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। ये नजारा है सोनमर्ग का, जहां तापमान माइनस में चल रहा है और बर्फ इतनी गिरी है कि श्रीनगर को जोड़ने वाला रास्ता बंद है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यह समय सबसे सही है, क्योंकि आने वाले समय में यहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। लेह में ताजा बर्फबारी के बाद वादियां गुलजार हो गई हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। कई इलाके बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल के बीच बच्चे भी खेलते नजर आए। लेह में स्नोफॉल के बाद नजारा शानदार है। बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो चला है। सैलानी भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक आपकी नजर जहां तक जा सकती है, सिर्फ सफेद रंग ही दिखाई देता है। पेड़ पौधों पर, मकानों की छतों पर, गाड़ियों पर, सब जगह सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ है। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर लेह, हर तरफ बर्फ जमी है और ठंड का आलम यह है कि ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। को मजा आ गया सर। मैं राजस्थान से आया हूँ और हमारे पास हमें मजा एंजॉयमेंट करने के लिए हम कश्मीर, कुल्लू मनाली इधर ही जाते हैं। बट हम कश्मीर आए और हमें ऐसा लगा वास्तव में मजा आ गया, जन्नत है कश्मीर। हम एक्चुअली कल गए थे वहाँ पर हमें तब मिली नहीं स्नोफॉल। हम वापस आ गए थे, तब वहाँ पे बारिश हुई और अभी यहाँ पे बारिश हो गई है चालू। हम वेट कर रहे हैं कि स्नोफॉल भी मिल जाए हमें, अगर पॉसिबिलिटी रही तो। बढ़िया मौसम है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है इस समय श्रीनगर का। और अभी हम लोग बोट राइड करके आए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में इस वक्त कई टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। कारण यह है कि रजदान टॉप, तुलैल, दावर गुरेज और बागतोड़ जैसे इस जिले के कई इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी है और जिन्हें रियल कश्मीर देखना है वो टूरिस्ट सबसे पहले बांदीपोरा पहुंच रहे हैं। हालांकि रजदान बेल्ट में बर्फबारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज सड़क पर गाड़ियां चलनी बंद हो गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हो चुकी है। चिलई कला कश्मीर की सर्दियों के सबसे ठंडे 40 दिनों का वक्त होता है। देखिए कैसे ताजा बर्फबारी ने बडगाम के दूध पथरी को एक शानदार नजारे में बदल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग को आप देख रहे हो। हरे भरे घास के मैदान हो, चीड़ के जंगल हो या फिर पहाड़ी ढलाने, सब एकदम सफेद हो गई है दूध की तरह। मौसम ने दूध पथरी को बेमिसाल कुदरती खूबसूरती से सराबोर कर दिया है। ऑलरेडी प्रेडिक्शन आई है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में हेवी स्नोफॉल होने वाली है, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो या शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हों जहाँ पे विंटरफॉल होने वाला, स्नोफॉल होने वाला है। तो उससे एक चीज़ ये होगी, जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी गिरावट होगी। ये मनमोहक नज़ारा भी जन्नत का है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का। ये वीडियो इतना फोटोजेनिक है कि जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं वो खुद को कश्मीर की माचिल घाटी में जाने से रोक नहीं पाएंगे। अब जरा करगिल की तस्वीर भी देख लीजिए। करगिल में बर्फबारी अभी हल्की हल्की ही शुरू हुई है। यहाँ भारी गाड़ियों का जाना अभी से बंद हो चुका है। सभी ड्राइवर्स को एंटी स्किड चेन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि बर्फ के बीच में कोई हादसा न हो।
ये तस्वीरें अनंतनाग की भीषण ठंड और भारी बर्फ के कहर की तस्वीरों को बयां करती है। भारी बर्फबारी की वजह से नदियां और झरने जम चुके हैं। खेतों में खड़ी फसल पर भी बर्फ का कब्जा दिखाई देता है। पहाड़ों पर सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। नदी नाले, झरने, झीलें बर्फ की चादर ओढ़कर बिल्कुल शांत हो चुके हैं। खास तौर पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली ऋषिगंगा नदी का मनमोहक नजारा तो देखते ही बन रहा है। ये पूरी धारा लगभग जमकर बर्फ बन चुकी है। इसी बीच दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए सैलानियों की भीड़ हिमाचल प्रदेश भी जा रही है। मनाली में इस वक्त टूरिस्ट की भीड़ है। पहाड़ों में बर्फबारी और वादियों का आनंद लेते टूरिस्ट जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।